हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशनल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ब्लॉग वीडियो, टॉपर स्टॉक, सक्सेस स्टोरी और इन दिनों हमारा एक नया सीजन चालू हो चुका है। बीएचयू काउंसलिंग में क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और क्या क्या बातें हमें ध्यान देनी है। दोस्तों, बीएचयू पाठशाला का एक न्यू चैनल भी है यू गुरुकुल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहां से आपको इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटी के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, बीएचयू पाठशाला आपको काउंसलिंग वेन्यू पर भी वर्क करता नजर आएगा। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके काउंसलिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपका एडमिशन होना है। ठीक है, अगर आप ये भूल जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको एडमिशन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और ये काउंसलिंग प्रोसीजर मैं नहीं बता रहा हूं, काउंसलिंग प्रोसीजर तो हम लोग वहां पे खुद ही ग्राउंड लेवल पे आपके साथ वर्क करेंगे और उसके बाद में बहुत सारे वीडियो बैक टू बैक दूंगा जिससे आपका काउंसलिंग में पूरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो अभी बस डॉक्यूमेंट्स में रिलेटेड है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी से प्लान कर लेना चाहिए, अभी से बना लेना चाहिए। दोस्तों, कल मैं बीएचयू ऑफिस गया था और मैं कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है वो मैं निकलवा के लाया हूं। तो टोटल 11 होती है। कितनी होती है? टोटल 11 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती है। कितनी होती है? तो 11 टोटल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक लाइव इसका डेमो दिखाता हूं। तो आपको एक ऐसी फाइल कैरी करनी है। ठीक है, वैसे ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी और ये महंगी है, 250-300 रुपए के आई थिंक आती है फाइल। तो आप ऐसे लेदर बैग की जगह पे आप एक सिंपल कैरी भी कर सकते हो जिसमें प्लास्टिक वाली रैपर लगी होती है। आई थिंक वो 100-150 रुपए की आती है। तो प्लीज आप लोग को एक ऐसी फाइल कैरी करनी है। इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना क्योंकि मैं पूरा डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूं आपको। मेरे काउंसलिंग के टाइम पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स का एक्स्ट्रा कॉपी रखी थी, मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर में आपको काम आ जाएगा। तो ये बहुत ही खास बात है यहाँ पे कि मैं आपको ये सब चीजें भी दिखा दे रहा हूं। देखिए, ये मेरे पास एक हाथ में पूरी लिस्ट आ गई। मैं आपको बताऊंगा कि फाइल में कैसे सजाना है और ये वीडियो यूजी एंड पीजी दोनों के लिए हो जाएगा, चाहे मेरे छोटे भाई बहन हो चाहे बड़े, सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना कि इसमें बस थोड़ी मोड़ी डिफरेंसेज है जो कि आप बात को ध्यान दोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, देखिए, तो मैं आपको बस थोड़ा सा पहले तो एक दिखाऊंगा कि कॉल लेटर कैसे आता है, कॉल लेटर दिखता कैसा है। देखो, कॉल लेटर ए होता है। आप इसको डेमो देख लो जिससे कि आपका एक जो देखो, एक कॉल लेटर के पीछे एक पूरी ऐसी एक लिस्ट लगी होती है और उसके बाद ये मैंने रात में कल वर्कआउट किया है आप लोग के लिए। हाँ, देखो, ये है काउंसलिंग लेटर। ऐसे काउंसलिंग लेटर आपको ईमेल आता है, ये ईमेल आता है और इसका एक और रेफरेंस पॉइंट है प्राप्त करने का, ये आपके पोर्टल पे भी जनरेट होता है। ध्यान रखना है, दोनों जगह ही आता है। इसमें देखो क्या मेंशन रहता है मेरे दोस्त, देखो लिखा रहता है काउंसलिंग कॉल लेटर, ऐसे लिखा रहेगा। फिर लिखा रहेगा कॉल लेटर फॉर रोल नंबर, तो रोल नंबर गिवन रहेगा। फिर उसके बाद कैंडिडेट नेम रहेगा, जैसे मेरा नेम है। फिर उसके बाद लिखा रहता है काउंसलिंग फॉर रेगुलर फी सीट ऑन मेन कैंपस। देखो, मैंने यहाँ पे चीजें दिखाई है, मैं बताऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा प्लीज होगा लेकिन इसको ध्यान से सुनना क्योंकि भाई एडमिशन के लिए जब इंपॉर्टेंट है तो देखना तो पड़ेगा आपको। तो देखो, ऐसी चीजें गिवन रहती है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे चलता हूं। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं दिखाने के लिए लेकिन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे चलता हूं। देखिए, ये 11 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा हूं। ठीक है, देखो, इसमें एक दो चीजें अभी मैंने नहीं लिख रखी है, अभी मैं बता देता हूं। देखो, सबसे पहले चीज क्या है, आपको जो ईमेल या आपके पोर्टल पे जो कॉल लेटर आएगा उसकी जीरोक्स होनी चाहिए, उसकी प्रिंट आउट आपके पास स्लिप होनी चाहिए। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों ही चलेगा। मैं मेंशन करते चल रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों ही चलेगा और मैं भी बताऊंगा कि कितने कॉपी चाहिए आपको टोटल। ठीक है, अभी बस सुनते चलो। कॉल लेटर रहना चाहिए, एडमिट कार्ड आपका रहना चाहिए। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर चलेगा। उसके बाद आधार कार्ड आपका होना चाहिए। लास्ट टाइम तो आधार कार्ड को इतना कंपल्सरी नहीं रखा गया था लेकिन आधार कार्ड तो आप सबके पास है तो लेके जरूर आना, इसके जीरोक्स रख लेना। ठीक है, फिर अच्छा, एडमिट कार्ड है, फिर यहाँ पे आधार कार्ड हो गया। उसके बाद हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ये आपके डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए लेते हैं लोग क्योंकि हाई स्कूल का डेट ऑफ बर्थ ही हम लोग का सही माना जाता है क्योंकि वहां से हमारी क्लासेस एक तरह से हायर की ओर बढ़ जाती है। तो ये लोग हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, स्कूल मार्कशीट लेते हैं। जो सीबीएसई का होगा उनको तो बस एक ही सबमिट करना पड़ेगा, मतलब उनका क्या होता है कि एक बड़ा सा रहता है तो वो लोग वो सबमिट कर देंगे। लेकिन जो यूपी बोर्ड के होते हैं या अदर बोर्ड के होते हैं उनको शायद मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो आप दोनों कैरी करना। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद 10+2 का मार्कशीट, ये मस्ट है क्योंकि आपका एडमिशन इसी बेसिस पे होता है। यहां पे बस एक चीज जुड़ जाएगा पीजी वालों के लिए।
ठीक है। पीजी वाले जो सीनियर्स हैं उनको यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी मेंशन करना पड़ेगा। उन्होंने जो भी ग्रेजुएशन किया है, उन्होंने एलएलबी किया हो या फिर उन्होंने कोई भी ऐसा डिग्री किया हो, मतलब ग्रेजुएशन जिस भी कोर्स से उन्होंने कंप्लीट किया है उसका उनके पास डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद आपको लगभग 20+ फोटोज होने चाहिए, उससे भी ज्यादा। मैं तो बोलता हूं कि आप बनवा लेना है, बहुत ज्यादा मांगना तो आता नहीं है, 25 में 20 आते हैं, 40-50 बनवा के रख लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका डोमिसाइल होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो लोग यूपी के हैं उनको तो स्टेट का चल जाएगा, लेकिन जो लोग यूपी के बाहर के हैं वो प्लीज सेंटर का बनवा लेना, ठीक है। उसके बाद इनकम और कास्ट, ये तो स्टेट का ही बनता है, तो आप लोग ये भी दोनों कैरी करना। हाँ, इसका एक बात याद रखना कि ये न्यूली हो अभी, ठीक है, ये अभी नया बना हुआ हो, ज्यादा ऐसा ना हो कि 3-4 साल पुराना हो, 1 ईयर तक चलेगा या फिर उससे भी पहले का, या फिर मैं तो बोलूंगा अभी जाके आप लोग अप्रोच कर दो। बस आय में थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो इसमें मेंशन है, मैं इसमें आपका कॉपी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ये पूरा प्रोफार्मा आपका उसी का है। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं अभी बाद में बताऊंगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे भरते हैं, क्योंकि किस किस कोर्स में क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरना पड़ता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपने घर से, अपने लैपी से या फिर अपने पीसी से भर के आओगे तो यहाँ पे आसानी होता है। उसका प्रिंट लेके आओगे तो आपको आधा 1 घंटा जो लॉस होता है वो नहीं होगा। आपको पहले से ही पता रहेगा कि मुझे ये कॉम्बिनेशन पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे डालना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक लेबोरेटरी में ले जाया जाता है, वो मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद एक सर्टिफिकेट होता है जिसका नाम है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल से बनता है, ये आप बनवा लेना। उसके बाद ईडब्ल्यूएस से जो अपना काउंसलिंग करा रहे हो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले लेगा। एक बार ईडब्ल्यूएस में ध्यान देना कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वही लेकर, उन्हीं की जरूरत है जो लोग फॉर्म में क्लिक किए हैं। ऐसा नहीं है कि अब वो ईडब्ल्यूएस लेकर आएंगे, फॉर्म में क्लिक नहीं किए हैं और ईडब्ल्यूएस दिखाएंगे तो उनका एडमिशन ईडब्ल्यूएस से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पीएच, जो लोग फिजिकल हैंडीकैप्ड है वो अपना पीएच वाला सर्टिफिकेट भी ले आएंगे, और जो लोग एम्प्लॉय वार्ड है वो अपना एम्प्लॉय वार्ड सर्टिफिकेट ले आएंगे। एम्प्लॉय वार्ड मतलब होता है जो बीएचयू में ऑलरेडी किसी के दादाजी, पापा, किसी के मम्मी, किसी के, इन लोग जो वर्क करते हैं, इनका जो अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उनका एक अलग रिजर्व कोटा होता है, 12 से 15% सीट होती है, तो वो लोग अपना सर्टिफिकेट लेके आएंगे। अब एक बार मैं वो 11 पॉइंट्स आपको सर्टिफिकेट के थ्रू गिना देता हूं। देखो, पहला इन्होंने लिखा है मार्कशीट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ऑल अदर प्रीवियस एग्जामिनेशन सच एज हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन। समझ में आ गया? मतलब आपको ये ऊपर के सर्टिफिकेट पहला नंबर पे जो कैरी करना है। फिर उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट कैरी करना है। फिर उसके बाद आपको देखिए, हाँ, फिर उसके बाद आपका है ओके डन, 1 मिनट लग रहा है, 2 पेज में निकलना, ठीक है। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट में मतलब एसटी, एससी, ओबीसी, खासकर जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको तो कोई जरूरत नहीं है, जनरल कैटेगरी को जरूरत पड़ता नहीं है, तो उनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, मतलब ये मैंने जो बोला फिजिकली चैलेंज है उनको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके कैरी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका है एम्प्लॉय वार्ड कोटा जो है, उनको एम्प्लॉय वार्ड वाला सर्टिफिकेट कैरी करना है। एडमिट कार्ड मैंने आपको बता दिया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको स्कूल से बनता बनवा लेना। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको टीसी बोलते हैं, ये आप बनवा लेना। फिर एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ये भी आप लोग बनवा लेना। अब देखो, अब बात यहां पे आएगी कि सर इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से जिससे एडमिशन नहीं रुकेगा, ठीक है, ये मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, हाई स्कूल, 10+2, फोटो, आय जात निवास, ठीक है। इतनी चीजें अगर आप लेके आते हो तो आपका एडमिशन ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि बाकी के डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आपको क्या मिलता है, टाइम दिया जाता है। आई थिंक हमेशा हम लोग के टाइम पे तो 1 मंथ मिलता था, 1 मंथ से ज्यादा ही मिला है, 2 मंथ मिला है। आप लोग के टाइम हो सकता है थोड़ा कम मिले, लेकिन टाइम मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अब मैंने बोला है कि यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिख रखी है, इसको भी क्लियर करते हैं। देखो, आपको काउंसलिंग कितने टाइम्स बुलाया जाएगा, क्योंकि बीएचयू जो होता है ना, ये एक सीट पे 3 लोग को बुलाता है, ठीक है। और इन लोग के में कई तरीके के एडमिशन होते हैं। एक होता है रेगुलर फी सीट और एक होता है रेगुलर पेड सीट, ठीक है। तो आपको जब रेगुलर मेन कैंपस के लिए बुलाया जाएगा फी सीट के लिए पहले नंबर पे, तो नीचे वाले के लिए अपने आप आपके कॉल लेटर जनरेट हो जाएंगे। अगर आप बीच में अपना ब्रेक कर दिए, मतलब पहले वाले में ही बुलाए गए और आपका एडमिशन हो गया, आपने फीस पेमेंट कर दिया, तब तो नीचे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप सब में आना चाहते हो, तो आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के 1, 2, 3, 4 मतलब एटलीस्ट 5 कॉपीज बनवा लेना।
ये बात मैंने यहाँ पे इसीलिए लिख रखी है कि आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के एटलीस्ट 5 कॉपी बनाना और ऐसे आप कम से कम 2 से 3 फाइलें बना के रखना, जिससे कि आपको काउंसलिंग में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। बाकी काउंसलिंग वेन्यू पे थोड़ा भी पहली बार घबराना नहीं है, कोई भी काउंसलिंग से लौट के नहीं जाता। मेरी बात ध्यान रखना, कितनी बड़ी डिफिकल्टीज हो जाए हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां पे होता है। एडमिट कार्ड भूल गया तो भी सॉल्यूशन है, लेकिन एडमिट कार्ड भूल मत जाना, क्योंकि वो सॉल्यूशन नहीं से गुजरना पड़ता है, समझ रहे हो ना। मतलब आगे के दरिया से गुजार देंगे लोग, ये समझ लेना, ऑफिस का चक्कर लगाते रहोगे। इसलिए ज्यादा स्मूथली वर्क करने के लिए मैं ये सब चीजें आपको बता रहा हूं, जिससे आपका टाइम बच जाए और वो लोग भी मुस्कुराते हुए आपकी काउंसलिंग कर दे। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये सब बातें थी, और आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स के लगभग 5 कॉपीज बनवा लेना और इसको एक फाइल में रख लेना अभी से, और इसको आराम से सजा लेना। मैं आपको इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा, इसको पढ़ लेना। एक बार पढ़ लोगे तो आपको पूरा प्रोसीजर, देखो इसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है, ये मैं बाद में बताऊंगा। देखो यहां से स्टार्ट होता है काउंसलिंग प्रोसीजर, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा भी होगा, लिखा है ना, यहां से स्टार्ट होता है काउंसलिंग प्रोसीजर। अब काउंसलिंग प्रोसीजर में जो जो चीजें हैं मैं आपको बता दूंगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। और डोजियर होता है, एंटी रैगिंग फॉर्म होता है, ये सब कैसे फिलअप होगा सब बताया जाएगा। बस चैनल पे बने रहना दोस्तों, और इसी के साथ अच्छी स्माइल दो, और प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, सब्सक्राइब करो, घंटे को दबाओ, जिससे कि कोई भी अपडेट्स आपका बीएचयू से रिलेटेड छूटने ना पाए। और जल्दी से जाके यू गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यू गुरुकुल वन ऑफ द बेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब, जो होने जा रहा है बहुत ही बेहतर, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, और प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि बीएचयू पाठशाला का न्यू बैच भी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी क्लासेस 16 अक्टूबर से होने जा रही हैं। जो लोग भी डिप्रेस्ड हो रहे हैं, जो बहुत लोग बहुत एक कमेंट बेसिस उन्हें स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लोगों को लगता था कि सर कब पढ़ाएंगे, तो मैं कहा भाई जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। आराम से हम लोग कछुए की चाल चलेंगे, बहुत ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से एक एक चीजों को पढ़ा जाएगा। सो प्लीज आपके घर में, आपके गांव में, मोहल्ले में, रिश्तेदार में, दोस्त में, यारी में, ग्रुप में कहीं भी कोई बंदा है जो बीएचयू से या फिर अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इंटरेस्टेड है, आप उसको सजेस्ट करो कि वो बीएचयू पाठशाला या यू गुरुकुल सब्सक्राइब कर ले। वहां पे हम आपको पूर्ण रूप से एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसा कि अभी आपको मिला था। ठीक है, सो प्लीज अच्छी से स्माइल करो और बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।